हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। इसमें हम एक्सरसाइज 12.2 के आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वे सब कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। मुझे एक सर्कल गिवन है, कितने रेडियस का? 15 सेंटीमीटर का। 15 सेंटीमीटर। तो इसकी कोड, इसके कोरस्पोंडिंग जो कोड है वो दी हुई है मुझे। एंगल कितना दिया हुआ है जो ये कोड सेंटर पे सबटेंड करती है? 60 डिग्री। इसको नाम दे दो ओ ए और इसको बी। आगे फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मुझे माइनर और मेजर सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। ये ध्यान रखना, जो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी पाई की तो मुझे वही लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं गिवन तो ले 22/7। क्लियर? अब चलो शुरू करते हैं। और √3 की वैल्यू और गिवन है मुझे, √3 की 1.73। तो ये वैल्यू मैं अपने क्वेश्चन में इनकी पुट करूंगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब पहले मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालूंगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सो पहले मैं क्या प्रूव करूंगा कि, तो पहले मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालूंगा। क्या आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? लिखो फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पूरा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख लो, वो और सही है। माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो इसमें ये 90 डिग्री तो है नहीं जो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूं। ये एंगल 60 डिग्री गिवन है मुझे, तो इसको मुझे पहले मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो लिखो हियर OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB इंप्लाइज एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। फिर रीजन लिखो ब्रैकेट में, बिकॉज एंगल्स कोरस्पोंडिंग two equal sides are equal, because angles corresponding to equal sides are equal। तो अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसके कोरस्पोंडिंग ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इनको नाम दे दो, इन दोनों एंगल को x। अच्छा, दोनों इक्वल है तो ये भी x होगा। अब लिखो इन ट्रायंगल OAB, तो इसको नाम दे दिया दोनों को x, तो इसको इन दोनों को इज इक्वल टू x लिख दिया। अब लिखो इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो क्या होगी? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल OAB, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी 60 प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा मेरा x प्लस x 2x, और 60 उधर जाके माइनस में, सो 180 माइनस 60 120। सो x आ गया मेरा 120/2, क्योंकि 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो x इज 60 डिग्री। सो मेरा एंगल x कितना आ गया? 60 डिग्री। और दोनों x थे तो ये 60 तो ये भी 60। अब सारे एंगल 60 के आ गए। So triangle OAB is an equilateral triangle, implies all angles are of 60 degree. All angles are of 60 degree. So triangle OAB is an equilateral triangle. Equilateral triangle. इतना समझ आया? अब निकालो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का तरीका मैंने यहां लिखा हुआ है।
इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया बहुत है। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। साइड अगर ए है तो ए का स्क्वायर। अब इनमें इसकी वैल्यू पुट करो। सो दिस इज इक्वल टू थीटा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन 360 इनटू में पाई, पाई की वैल्यू मुझे दी हुई है 3.14, 3.14 इनटू में आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 15, सो इनटू 15 इनटू 15 माइनस में √3/4, √3 की भी वैल्यू मुझे गिवन है 1.73/4 इनटू में साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 15, सो 15 इनटू 15। तो ये आ जाएगा मेरा 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इसकी दोनों पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगी। ये कटेगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। और देखो और भी कट रहा है, और कटेगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, और 2 से काटो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157 इंटू 15/20 ये आ रहा है। सो 157 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 157 को 15 से कितना होगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 5 1 जा 5 और 2 7, यहां आ जाएगा 157, 5 8 और 7 कितना 15, 7 और 8 और 5 13, ये आ गया 2355। सो दिस इज 2355 और 2 से और डिवाइड कर दो, क्योंकि नीचे ये 2 था ना, इस 2 से और डिवाइड कर दो इसको, तो इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1, 2 7 जा 14, फिर 7 बचेगा 1 और 5 15, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 आएगा। सो ये आ गया 1177.5, और नीचे एक और 10 था तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे और सरक जाएगा माइनस। अब इसको देखो 15 इंटू 15 225 होता है, 225, और 225 को गुणा करो 1.73 के साथ, 173 के साथ, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, 15 16 17, 7 2 जा 14 और 1 15 इंटू ये आ जाएगा 225, 5 7 और 5 कितना, 7 और 5 12 12 कैरी 1, 7 और 7 14, 14 और 5 19 कैरी 1, ये हो गया 8 और ये हो गया 3, 389, ये 1.73 था तो इसमें भी 2 डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो ये ऊपर की मल्टीप्लिकेशन मेरी कितनी आई 389.25, सो ये आ गई 389.25/4। अच्छा इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटा लो और नीचे इनटू 100 कर दो। अब इस 4 से इसको डिवाइड करो, 4 से जब इसको डिवाइड करोगे 38925 को 4 से, 4 9 जा कितना 36, बचा कितना 2, 4 7 जा 28, बचा कितना 1, 4 3 जा 12 12 कट, ये आ गया 5 नीचे, 4 1 जा 4, बचा 1, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा, 4 2 जा 10, 4 2 जा सॉरी 8, बचा नीचे 2, फिर से 0 आएगा, 4 5 जा 20। तो मेरा 4 से डिवीजन इसका क्या आया, 4 से डिवीजन आया मेरा 9731, so this is equal to 117.75 minus 9731.25। अब एक बार इसको मैं रब कर लेता हूं, और नीचे 100 होता है इसके, उस 100 के नाम का ये 2 पॉइंट आगे सरक जाएगा, तो ये आ गया 117.75 माइनस 97.3125, क्योंकि नीचे 100 भी तो था, ये 100 2 पॉइंट और लेफ्ट में आ जाएंगे। सो अब इनको माइनस करो, कितना आएगा 117.75 और 97.3125, तो इनके नाम के आगे 0 लगा दो, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गए कितना, 7 में से 3 गए 4। अब आगे पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 7 गए 0, और ये आ जाएगा 11 में से 9 गए 2, बस। तो मेरा आंसर आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये एरिया मेरा आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इतना। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, इससे ऊपर का एरिया जो बच गया, तो पूरे सर्कल के एरिया में से ये एरिया हटा दूंगा, तो क्या वैल्यू आएगी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस ये 20.4375। दिस विल बी इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3.14 इंटू में रेडियस कितना पुट करना है, 15 इंटू 15 माइनस 20.475। 15 इंटू 15 225 और 225 इंटू 314 कर लो, 225 इंटू 314। अच्छा पॉइंट है तो पॉइंट भी लगा लो, कभी हम बाद में भूल जाएं। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8 और 1 9 इंटू 2 2 5 इंटू 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, ये आ गया 0 5 और 9 और 2 11 और 5 16, 7 और 3 10, ये आ गया 70650। दो डिजिट के आगे पॉइंट था तो इसमें भी दो डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा, ये आया 706.50 माइनस 20.475। तो अब इसको माइनस करो, 706.50 को 20.45 से, तो यहीं पे माइनस कर लेता हूं मैं, 20.475 को माइनस करना है, तो एक और जीरो लगा दो इसके ऊपर। 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और इसने कैरी दिया था, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 0 गए 6 और 10 में से 2 गए 8, इसने कैरी दिया था तो बचा 6। सो अब इसको करो माइनस, 706.50 माइनस 20.4375, 706.50 माइनस 20.4375, इनके नीचे कुछ नहीं है, ऊपर तो 0 0 लगा दो। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7 गए 9 में से 3 गए 6 और इसने कैरी दिया था, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 0 गए 6 और यहाँ 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे बचेगा 6 क्योंकि इसने कैरी दिया था। तो ये कितना आ गया मेरा एरिया, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा मेजर सेगमेंट। समझ आया? कुछ नहीं किया, बस पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट हटा दिया। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस माइनर सेगमेंट जो भी निकाला था 20.4375। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल, एक कोर्ड गिवन है मुझे एक सर्कल की जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो इसका साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करो। एक मुझे कोर्ड गिवन है एक सर्कल की जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। और ये सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रही है और ये कोर्ड है, ये कोर्ड सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसका जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट होगा उसका एरिया मुझे निकालना है। और क्या गिवन है, पाई इज इक्वल टू 3.14 मुझे गिवन है और √3 की वैल्यू भी गिवन है 1.73। लिखो क्वेश्चन नंबर 7। पहले मुझे गिवन है, गिवन अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर। अ सर्कल, गिवन अ सर्कल विद रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर। एंगल subtended by chord AB at center is 120 degree. Angle subtended by chord AB at center is equal to कितना 120 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे निकालना क्या है, इस सेगमेंट का एरिया। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से नहीं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं ये ट्राइंगल का एरिया हटा दूंगा, सेक्टर का एरिया आ जाएगा। लेकिन हमने अभी तक दो तरह के क्वेश्चन किए जिसमें एक तो एंगल 90 डिग्री गिवन होता था, उसमें तो मैं ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल देता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके।
और कैसे किए हैं जिसमें बीच में एंगल 60 डिग्री गिवन होता था और ये 60 हो जाता था तो ये भी 60 60 हम प्रूव कर देते थे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता था और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मुझे पता है √3/4a², तो इसको उसको वैसे कर देते थे, एरिया इसका वैसे निकाल देते थे। लेकिन इसमें एंगल 120 डिग्री है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक चीज यूज करेंगे कि इस सेंटर से इस कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो लिखो ड्रॉ a perpendicular from center to chord AB। तो ठीक है भाई, लो मैंने इस सेंटर से इस कोड पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिया पॉइंट M नाम दे दिया। अब इसके आगे लिखो कि जब कभी भी हम सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं ना तो वो इस कोड को बाइसेक्ट करता है। ये 9th क्लास में थ्योरम थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट्स द कोड, मतलब कोड को आधे आधे में बांट देगी। तो लिखो वी नो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट्स द कोड। तो इससे क्या आ गया, AM इज इक्वल टू MB। यहां तक आया समझ, आ गया ना, AM इज इक्वल टू MB प्रूव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक, तो करो। तो ये 120 था ना पूरा, तो इसके इक्वल आते ये आधा आधा हो जाएगा ना, ये 60 और ये भी 60। तो लिखो इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OMB। सबसे पहले क्या होगा, एक तो है राइट एंगल दोनों में, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB ईच 90, दोनों 90 है। दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB क्योंकि दोनों रेडियस हैं, OA इज इक्वल टू OB बोथ रेडियस। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, एक साइड और इक्वल चाहिए और ये मैंने अभी प्रूव किया है, AM इज इक्वल टू MB फ्रॉम 1, AM इज इक्वल टू MB फ्रॉम 1। So by RHS congruency triangle OAM is congruent to triangle OMB। इससे क्या आ गया मेरा, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल MOB और पूरा ये 120 था, तो अब ये दोनों एंगल कितने आ गए, 60 60। तो इनको लिख दो, ये दोनों एंगल किसके इक्वल आ गए, 60 डिग्री के। यहां तक क्लियर हुआ, ये एंगल आ गया मेरा 60 डिग्री। अब इसमें यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, क्यों, क्योंकि देखो ये 90 है और ये 60 है, तो ये 30 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों 60 होने चाहिए। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये साइड निकाल लेंगे और ये साइड निकाल लेंगे, समझ गए। तो लिखो इन ट्राइंगल OAM साइन, अब देखो मेरे को ये निकालना है, ये चीज, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, और अगर एंगल मैं ये लेता हूं तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। ये क्या होगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में रिलेशन कौन देता है, कोस। सो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, OM अपॉन OA। सो दिस इज इक्वल टू OM की वैल्यू मुझे पता नहीं, OM अपॉन OA कितना है, 12। cos 60 कितना होता है, 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू OM अपॉन में 12। 12 डिवाइड में ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, सो 12/2 इज इक्वल टू OM। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो OM आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। OM कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर।
अब ये परपेंडिकुलर है AM, इस एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 भी निकाल लो। साइन 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है AM अपॉन में हाइपोटेन्यूज है OA। सो ये हो गया, AM की वैल्यू मुझे निकालनी है, AM अपॉन OA की वैल्यू मुझे गिवन है 12, और ये होता है साइन 60 अंडर रूट 3/2। अच्छा, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो AM की वैल्यू आ गई मेरी ये 2 1 जा 2 2 6 जा 12। सो मेरा AM आ गया 6√3। सो माय AM इज 6√3। सिमिलरली अब उसमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ट्राइंगल भी बिल्कुल सेम है ना, तो उसमें भी अगर ये 6√3 आई साइड तो ये वाली भी कितनी होगी, सिमिलरली MB इज इक्वल टू 6√3। सिमिलरली लिखो, सिमिलरली MB इज इक्वल टू 6√3। सो AB इज इक्वल टू 6√3 प्लस 6√3, √3 कॉमन तो 6 प्लस 6 ब्रैकेट √3, ये आ गया 12√3। सो AB कितनी आ गई, 12√3। अब निकालो इसका एरिया। सो एरिया ट्राइंगल OAB का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस अभी निकाला 12√3 इंटू हाइट ये 6 सेंटीमीटर। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36√3। सो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अभी मेरा काम हुआ नहीं है, अब निकालो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी निकाला 36√3। सो अब इनकी वैल्यू पुट करो। थीटा कितना, थीटा पूरे ट्राइंगल में थीटा 120 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3.14 इंटू में रेडियस 12 इंटू 12 माइनस 36√3 की वैल्यू 1.73। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी नीचे 100। अब 0 से 0, 12 1 जा 12, 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 3 1 4 को 48 से गुणा कर दो, 8 4 जा 24, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 और 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25। सो इंटू 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, ये आ गया 2 6 और 1 7, 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, 15072, 15072। नीचे 100 था तो 2 पॉइंट आगे लग जाएगा। क्लियर, माइनस अब इसको देखो 173 को 36 से, 6 3 जा 18, 7 6 जा 42 और 1 43, 6 1 जा 6 और 4 10, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, ये हो गया 3 1 जा 3 और 2 5, 8 9 और 3 12, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 6 2 माइनस 6 2 2 8 बाय, ये हो गया 6228 बाय 100। अच्छा, इस 100 को भी आगे ऊपर पॉइंट लगा दो, 2 डिजिट आगे पॉइंट आ जाएंगे। अब इसको माइनस करो, 150.72 माइनस 62.28, 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4, इसने इसको कैरी दिया, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए तो 4 पॉइंट, यहाँ पे 10 में से 2 गए 8 और यहाँ 14 में से 6 गए 8 और इसने कैरी दिया था, तो ये आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर, और क्या निकालना था मुझे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना था, कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल नहीं, बस माइनर सेगमेंट निकालना था। तो मेरा आंसर क्या है, 88.4। इस कोड के कोरस्पोंडिंग जो सेगमेंट बन रहा है उसका एरिया निकालना था, तो इस कोड के कोरस्पोंडिंग सेगमेंट कौन बन रहा है, ये समझ गए।
तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्लास आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा, और अगर समझ ना भी आया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ आ जाएगा। कई बार होता है कोई चीज हमें एक बार में समझ नहीं आती, तो दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच।